और हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग रेशो चैप्टर। और इस चैप्टर में हम सॉल्वेंसी रेशो पढ़ रहे थे। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर 4 रेशो आते हैं, जिसमें से 2 हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड रेशो करेंगे। ठीक है, थर्ड रेशो जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। जैसा कि इसका नाम है ऐसा ये रेशो है। प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटर से जुड़ा हुआ है। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर वो होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है। अब कंपनीज में पैसा कौन लगाता है? कंपनीज में पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स, राइट। तो ये शेयर होल्डर से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका मेन जो वो होता है कि शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट, यानी कि प्रोप्राइटर फंड विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट। ये चीज़ हम इस रेशो में फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई 20,000 रुपीज़ लग रखा है, टोटल एसेट्स हमारे 1 लाख है, तो ये हम प्रपोर्शन निकालते हैं इसमें कि टोटल एसेट्स में हमारा प्रपोर्शन कितना है, यानी कि प्रोप्राइटर फंड का। अब प्रोप्राइटर फंड को इक्विटी भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड को शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। इक्विटी और शेयर होल्डर फंड हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसको प्रोप्राइटर फंड बोल दिया गया है क्योंकि रेशो से मिलता जुलता रखना था उन लोगों को। बाकी मीनिंग सेम है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मीनिंग सेम है। अगर इक्विटी गिवन है तो वही हमारा प्रोप्राइटर फंड है, ठीक है, तो ये चीज़ सेम रहेगी। अब टोटल एसेट हमें बताएं, टोटल एसेट क्या होता है? बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट दोनों का समीशन टोटल एसेट कहलाता है, वो भी हमें बताएं, राइट। अब नेक्स्ट चीज़, ये रेशो आप 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्स्ट प्योर रेशो। प्योर रेशो क्या होता है? 2:1, 1:1, 4:1, इस तरीके से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर परसेंटेज में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी कि प्रोप्राइटरी रेशो को 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, 1:1 प्योर रेशो में भी या फिर परसेंटेज में भी, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, आखिर ये रेशो हम निकालते क्यों हैं? देखो, ये रेशो हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता रहे कि टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर का कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, ठीक है। और ये रेशो किसके लिए निकाला जाता है? ये रेशो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है मनी लेंडर्स, जो कि अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं, या क्रेडिटर्स हो गए। क्यों? क्योंकि जब कंपनी डूबती है, डूबना मतलब ख़त्म होती है या बंद होती है ना, तो उस समय पे जो सिक्योर्ड होते हैं, बैंक वाले हो गए जिन्होंने लोन दे रखा है, वो तो आके अपनी बिल्डिंग ले लेंगे कि भाई हम आपने बिल्डिंग गिरवी रखी थी, लाओ बिल्डिंग दे दो। लेकिन जो बेचारे जिन्होंने कुछ नहीं लिया था, कुछ गिरवी नहीं लिया था आपसे, उनके लिए ये रेशो होता है ताकि वो ये सिक्योर्ड हो जाते हैं कि चलो इतना तो शेयर होल्डर्स का पैसा है, इसमें हम अपना हक जमा सकते हैं, बाकी पर तो सिक्योर जमा के बैठे हैं। समझ आया इसका मतलब? काफ़ी डीप में चली गई, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये एक्चुअल में अनसिक्योर्ड मनी लेंडर्स के लिए निकाला जाता है। तो ये रेशो ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ही लो होना चाहिए, ये रेशो मीडियम होना चाहिए। अगर आपने इक्विटी बहुत ज़्यादा लगा रखी है बिजनेस में तो भी सही नहीं है, यानी कि उसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला सीन आ जाता है जो हम बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं कि भाई बैलेंस नहीं है आपका। लो भी नहीं होना चाहिए, फिर आपको कोई उधार पैसा नहीं देगा, तो मीडियम रेशो होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इक्विटी को निकालने के हमें पता है, मैंने बहुत बार प्रीवियस वीडियो में बताया, इक्विटी को निकालने की 2 अप्रोचेज है, एक लायबिलिटी, एक एसेट साइड अप्रोच। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके भी निकलती है, जिसे हम प्रोप्राइटर फंड ही बोलते हैं, यानी कि प्रोप्राइटर फंड आप चाहे शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा होता है टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर देते हो तो भी इक्विटी आता है। ये भी चीज़ हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब जो आगे मेन चीज़ सिखानी है उस पर ध्यान देंगे। इसमें वर्किंग कैपिटल का भी रोल रहता है। कैसे रहता है, मैं इस इक्वेशन के थ्रू आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी है। टोटल एसेट्स को मैं करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट लिख सकती हूँ, और टोटल लायबिलिटी को मैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नॉन करंट एसेट एज इट इज़ रहने दिए, माइनस का नॉन करंट लायबिलिटी एज इट इज़ रहने दिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर इसे मैं ब्रैकेट में लूँ तो ये क्या बन गया? ये बन गया वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हमारा एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो आपको अगर वर्किंग कैपिटल बिजनेस में गिवन, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, तो आप तो भी निकाल सकते हो, घबराना नहीं है।
अब इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी ताकि और अच्छी तरीके से आपको कंसेप्ट समझ आए। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटी गिवन है। हमें प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लिखना वरना मार्क्स कटेंगे। तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट लिखेंगे। अब हमें सबसे पहले ना टोटल एसेट निकालने हैं। टोटल एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट का टोटल। तो नॉन करंट एसेट्स मिला के कितने हो रहे हैं हमारे 40 लाख प्लस 40 लाख, कुछ ज़्यादा ही जीरो है इसमें तो 80 लाख। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल एसेट्स का समेशन आ गया 80 लाख आ गया। अब हमें चाहिए प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड कैसे निकलेगा? हमने अभी एक अप्रोच पढ़ी जिसमें हमें पता है बैलेंस शीट के टोटल में ये टोटल इक्वल होता है। तो यानी कि अगर 80 लाख यहाँ है तो 80 लाख यहाँ है। इसमें से हमें इक्विटी निकालना है। हमारे पास लाइबिलिटीज सारी गिवन है तो मैं इसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस करूँगी सो दैट मेरा इक्विटी यानी कि प्रोप्राइटर फंड निकले। तो प्रोप्राइटर फंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे अपनी सारी लाइबिलिटीज़ जो आउटसाइडर हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन माइनस करंट लाइबिलिटी। अब 80 लाख में से हम माइनस करेंगे 25 लाख, 15 लाख और 20 लाख। टोटल करते हैं फटाफट, कितना होते हैं 25 और 5 30 40 50 60 60 लाख रुपीज़। आंसर आएगा 20 लाख। ठीक है, यानी कि प्रोप्राइटर फंड भी हमारा निकल चुका है और हमारे टोटल एसेट्स भी निकल चुके हैं। बस अब हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो हमारा प्रोप्राइटर फंड निकला है 20 लाख और 80 लाख के हमारे टोटल एसेट निकले हैं। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो कट करेंगे 25%। तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रोप्राइटर का टोटल एसेट्स में कितना पैसा लग रखा है? 25% लग रखा है। तो ये सिंपल सा रेशो है और इसकी लिमिट भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करना है और एक दो क्वेश्चन जो है आंसर ज़रूर ट्राई करना है इसके। और बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर समझ आई है लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।